देखो डिफरेंशियबिलिटी का थ्योरी बहुत ही कम है और वह समझ चुके हैं आप। अब 3 मेथड जो पढ़े हैं वह प्रॉपर क्वेश्चंस को दे करके मेथड को सिलेक्ट करके बेस्ट मेथड यूज करना है। और सेकेंड मेथड में कुछ कुछ समस्या था। सेकेंड मेथड में पहला समस्या था कि बिना कंटिन्यूटी चेक किए वो मेथड यूज नहीं करना है। और दूसरा समस्या था कि यदि एफ एक्स में कोई भी टर्म दिख रहा है कि डिफ्रेंशिएट करने पर 1/0 कहीं पर भी आ जाए तो फिर फर्स्ट मेथड छोड़ करके सेकेंड मेथड छोड़ करके फर्स्ट मेथड यूज करना है। और ग्राफिकल मेथड में तो यह पता है कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पर एफ एक्स में मैक्सिमम मिनिमम वर्ड यूज हो तो वहाँ ग्राफिकल मेथड यूज करना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, कोई डिफरेंशिएबल फंक्शन है दो, तो उनका सम क्या होगा, डिफरेंशिएबल या नॉन डिफरेंशिएबल? बोलो बच्चे। डिफरेंशिएबल से। मान लो डिफरेंशिएबल। कहीं पर एक्स भी दिया हो, मॉड एक्स भी दिया हो, एक्स भी दिया हो, साइन एक्स भी दिया हो, तो यह पता है कि एक्स में कोई क्रिटिकल पॉइंट नहीं है, साइन एक्स में कोई क्रिटिकल पॉइंट, दोनों डिफरेंशिएबल है, तो दोनों का सम भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल, डिफरेंस भी डिफरेंशिएबल, तो यह डिफरेंशिएबल होगा। प्रोडक्ट बोलो बच्चे। डिफरेंशिएबल से। डिफरेंशिएबल होगा। डिवीजन जल्दी बोलो। डिवीजन, दो डिफरेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएबल क्या होगा? कोई नहीं बोल रहा है। डिफरेंशिएबल होगा एक्सेप्ट, बोलो कहाँ पर, एक्सेप्ट न्यूमरेटर जीरो एट नहीं, डिनोमिनेटर पॉइंट्स, जीरो हाँ नहीं होना चाहिए। एट पॉइंट्स, पॉइंट्स एक्सेप्ट एट पॉइंट्स एट विच डिनोमिनेटर इक्वल टू 0। तो डिनोमिनेटर के रूट को छोड़ दीजिए, वहाँ पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा, रेस्ट पॉइंट पर डिफरेंशिएबल हो जाएगा। डिफरेंशिएबल एक पार्ट है और दूसरा पार्ट है नॉन डिफरेंशिएबल, तो उनका सम या डिफरेंस क्या होगा, जैसे एक्स प्लस मॉड एक्स। बोलो बच्चे। नॉन डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूटी जैसा नॉन है, डिफरेंशिएबल। नॉन डिफरेंशिएबल होगा। इसका मान लो एल एच डी आर एच डी इक्वल आएगा क्योंकि डिफरेंशिएबल है। मॉड एक्स क्या होगा, कॉर्नर बनेगा कि नहीं ग्राफ में इसके? बनेगा सर। हाँ, बनेगा ना, यहाँ बनेगा। पर ऐसे, यहाँ पर इसका -1 स्लोप होगा, इसका +1 स्लोप होगा, तो इसका एल एच डी आर एच डी डिफरेंट होगा। तो एल एच डी और आर एच डी का सम करेंगे तो यह जब डिफरेंट है और यह सेम है तो दोनों का फाइनल सम क्या होगा, डिफरेंट ही होगा। तो बहुत ही छोटा पॉइंट है यह, तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा दोनों का सम। तो कभी बड़े क्वेश्चन हो तो उसको दो पार्ट में हम लोग सोच सकते हैं, एक एक पार्ट को चेक करेंगे या डिफरेंशिएबल है, दूसरा पार्ट को भी चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल होगा तो डिफरेंशिएबल, नॉन डिफरेंशिएबल होगा तो नॉट डिफरेंशिएबल। लेकिन प्रोडक्ट में क्या होगा, डिफरेंशिएबल इंटू नॉन डिफरेंशिएबल, ये आप सब पढ़ चुके हैं, कंटिन्यूटी जैसा ही होगा, मे बी और मे बी मे नॉट। और मे नॉट भी चेक करना पड़ेगा आपको, मे और मे नॉट भी। लेकिन यहाँ पर भी आप देखेंगे ना तो बिना चेक किए हुए आंसर दे सकते हैं। तो एक्सप्लेन कर सकता है इस पॉइंट को, बिना चेक किए हुए कैसे हम डिसाइड कर सके कि डिफरेंशिएबल कब होगा, कब नॉन डिफरेंशिएबल होगा? जल्दी बोलो। डिफरेंशिएशन जब 0 आएगा। हाँ, इसका मान लो डाउटफुल पॉइंट ए है, ए, तो इस यह तो डिफरेंशिएबल है, तो इसमें डाउटफुल पॉइंट ए तो होगा नहीं, तो इसका एल एच डी आर एच डी मान लो 0 है, और इसका एल एच डी मान लो 5 है, आर एच डी मान लो 7 है, तो दोनों के साथ 0 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इक्वल आ जाएगा, फाइनल एल एच डी आर एच डी इक्वल आ जाएगा, इसलिए यह डिफरेंशिएबल बन जाएगा। और यह मान लो नन 0 हो, पहला फैक्टर, और यह दो डिफरेंट वैल्यू हो, तो नन 0 के साथ डिफरेंट नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनल वैल्यू भी डिफरेंट आएगा, तो नन डिफरेंशिएबल होगा। ठीक है, तो यह केवल लिखने के लिए है, मे और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल, लेकिन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 0 और नन 0 को देखना है, यह आगे मिलेगा, यह क्लियरली यह स्टेप लिखा हुआ आपको एक रिजल्ट और नोट दिखेगा।
बोलो नॉन डिफरेंशिएबल का प्लस माइनस क्या होगा, डिफरेंशिएबल और नॉन डिफरेंशिएबल? नॉन डिफरेंशियल। नहीं, मे और मे नॉट। जब दोनों नॉन डिफरेंशिएबल है तो पता नहीं, चेक करना पड़ेगा आपको। जो तीनों मेथड पढ़े थे उसमें से जो बेस्ट मेथड दिखेगा उस मेथड का यूज करते हुए आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। जैसे मान लो इसका LHD -2, इसका RHD LHD +2, इसका LHD RHD +3, इसका RHD -3, ऐसा हो सकता है। दो अलग अलग फंक्शन है तो दोनों के कंबाइंड वैल्यू का LHD RHD क्या होगा, इक्वल आ सकता है। इसलिए इसमें कुछ नहीं कर सकते, डिफरेंट भी हो सकता है सेम भी हो सकता है। तो मे और मे नॉट भी डिफरेंशियल। बोलो बच्चे, यस सर। ठीक है ना। यस सर। ये सब पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको रट करके याद करना है। और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें अप्लाई भी करना है। इस पर जो है ना आप देखेंगे IIT क्वेश्चन में मेनी क्वेश्चंस पूछा हुआ है। जैसे मॉड एफ का डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, मॉड एफ का। तो फर्स्ट मेथड था डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, नहीं फर्स्ट मेथड क्या था बोलो? फर्स्ट फर्स्ट प्रिंसिपल। प्रिंसिपल मतलब लिमिट निकाल करके। सेकेंड मेथड था डायरेक्ट डिफरेंशिएशन और थर्ड मेथड था ग्राफिकल मेथड। इस तीनों में से कोई मेथड यूज नहीं करना है, ठीक है ना। यूज कर सकते हैं, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन एक शॉर्टर तरीका है कि आप सिंपली एफ का रूट निकाल दो। एफ का रूट, इसमें पहला स्टेप है कि फर्स्ट सॉल्व एफ इक्वल टू 0। इसका रूट मान लो 1 आ गया, 2 आ गया। फिर जो है f' निकालना है। सेकेंड स्टेप में डिफरेंशिएट करो केवल इनपुट को, मॉड को छोड़ करके f' को, और f' को डिफरेंशिएट करने के बाद 1 रखिए। यदि 0 आ गया तो 1 पर जो है यह पहला फंक्शन ओरिजिनल फंक्शन मॉड के साथ डिफरेंशिएबल होगा, और नॉट 0 आएगा तो नॉन डिफरेंशिएबल। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, इस मेथड को अभी याद कीजिए। f का रूट निकालेंगे, पहला स्टेप, वह रूट मान लो अल्फा है। फिर f को डिफरेंशिएट करेंगे, मॉड को छोड़ देंगे तो डिफरेंशिएशन बहुत आसान हो जाएगा। तो f' अल्फा निकालेंगे, डिफरेंशिएट करके x की जगह पर अल्फा रखेंगे। यदि 0 आ गया तो ओरिजिनल फंक्शन मॉड के साथ डिफरेंशिएबल होगा, अदरवाइज नॉट डिफरेंशिएबल। क्लियर है बच्चों? यस सर। इस नोट को याद रखेंगे, इस पर अक्सर क्वेश्चन आता है। और ये प्रोडक्ट वाला जो जस्ट अभी हम लोग देख रहे थे कि एफ एक्स इंटू जी एक्स है प्रोडक्ट, पहला फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है और दूसरा नॉन डिफरेंशिएबल है। तो होल प्रोडक्ट को चेक करने के लिए आपको ना फर्स्ट सेकेंड थर्ड की कोई मेथड यूज नहीं करना है। इसका डाउटफुल पॉइंट देखना है कि मान लो वह डाउटफुल पॉइंट ए है तो उस ए को केवल जस्ट इसमें रख देना है एफ एक्स में। यदि ये 0 वैल्यू देता है तो डिफरेंशिएबल, 0 वैल्यू नहीं देता है तो नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। नॉन डिफरेंशिएबल डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो डाउटफुल पॉइंट और एफ एक्स में सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि ए रूट है या नहीं, बस 2 स्टेप है। समझे सबको कि फिर समझाएं इसको? यस सर। ठीक है ना। कंटिन्यूटी में भी सेम लॉजिक है, कंटिन्यूटी में भी, डिफरेंशियलिटी में भी सेम लॉजिक है। अब देखो जैसे मॉड आपको पता है डिफरेंशिएबल नहीं होता है, पता है ना। यस सर। यह है नॉन डिफरेंशिएबल, और बाहर वाला फैक्टर पोलिनोमियल है, यह क्या होगा जल्दी बोलो? डिफरेंशिएबल सर। डिफरेंशिएबल। तो पूरा का कंबाइंड फंक्शन को चेक करना है तो हम सिंपली इसका रूट निकालेंगे, डाउटफुल पॉइंट निकालेंगे। तो मॉड का डाउटफुल पॉइंट होता है इसका रूट, तो बोलो इसका डाउटफुल पॉइंट क्या हो जाएगा? इसका रूट निकालो बनी बन या रफ पेज में। डाउटफुल पॉइंट्स 1 और 2, और इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। इसको मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए जी एक्स, ठीक है ना, एफ एक्स मान लेते हैं एफ एक्स, और दूसरा हो गया जी एक्स। तो एफ ऑफ 1 निकालेंगे तो 0 आ जाएगा, एफ ऑफ 2 रखेंगे तो नॉट 0 आएगा। तो होल फंक्शन जो है 1 पर डिफरेंशिएबल होगा और 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल होगा। फाइनल आंसर क्या होगा? डिफरेंशिएबल एवरीवेयर एक्सेप्ट 2। डाउटफुल पॉइंट के अलावा पॉइंट पर तो डिफरेंशिएबल ऑलरेडी है, और डाउटफुल पॉइंट में 1 पर हो चुका, 2 पर डिफरेंशिएबल नहीं है, तो केवल क्या बोलेंगे? 2 पर नॉन डिफरेंशिएबल, रेस्ट पर डिफरेंशिएबल। क्लियर है?
Yes, Yes, sir. sir. ठीक है ना, तो आंसर हो जाएगा नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू। अब देखो यह मॉड एफ एक्स वाला है, तो मॉड एफ एक्स वाला का पहला स्टेप था इसका रूट निकालना, तो इसका रूट निकालेंगे। रूट निकालने के लिए फैक्टराइज करना होगा, और आपको क्यूबी को फैक्टराइजेशन आपको करने आता है। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। 1 रखने पर 5 1 6 4 2 6, 1 इसका एक रूट है, x इक्वल टू 1 हिट एंड ट्रायल से। x माइनस 1 से इसको डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3x, यहाँ पर आ जाएगा प्लस 2x माइनस 2, यह कोसेंट हो गया। ठीक है, फिर इसको फैक्टराइज करेंगे x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, तो फाइनल जो मिला इसको यदि हम एफ एक्स कह दें एफ एक्स, तो फाइनल मिला एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 1 ट्वाइस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर एक्स माइनस 2। बोलो बच्चे, यह डिवीजन हम वैदिक मेथड से किए हैं, आप डिवीजन नॉर्मल मेथड से करेंगे, तो कोसेंट यह आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। फिर कोसेंट को फैक्टराइज करेंगे, एक फैक्टर पहले से जो हिट एंड ट्रायल से मिला था सबको कंबाइन करेंगे, तो एफ एक्स इक्वल टू दिस। क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अब डाउटफुल पॉइंट कौन कौन हो गया, इसका रूट कौन कौन हो गया? 1 और 2. 1 और 2, 1 और 2। अब यहाँ ना फर्स्ट मेथड यूज करेंगे, ना सेकेंड मेथड, ना थर्ड मेथड, कोई मेथड यूज नहीं करेंगे। इसमें एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं यह पॉइंट। एफ एक्स का रूट निकालना है पहला स्टेप, जो निकाल चुके हैं, और उसके बाद डिफरेंशिएट करना है एफ एक्स को, मॉड को छोड़ते हुए, मॉड को छोड़ देना है, और जो इनसाइड में जो फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है, और उस रूट को यहाँ सब्स्टिट्यूट करके देखना है 0 आ रहा है या नॉन 0 आ रहा है। तो एफ डैश एक्स निकालेंगे। एफ डैश एक्स बोलो क्या होगा, पहले पहला फैक्टर डिफरेंशिएट होगा, दूसरा सेम रहेगा, फिर पहला फैक्टर सेम रहेगा और दूसरा डिफरेंशिएट होगा। अब इसमें एफ डैश 1 बोलो क्या होगा, यहाँ 1 रखेंगे, यह भी 0 यह भी 0, तो 0 हो जाएगा। एफ डैश 2 रखो, तो यहाँ 2 रखेंगे तो यह तो 0 बन जाएगा, लेकिन यहाँ 2 रखेंगे तो 0 नहीं बनेगा, तो 0 प्लस 1 1 हो जाएगा, तो यह डिफरेंशिएबल हो जाएगा, लेकिन इस पर डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो यहाँ पर भी सेम आंसर आएगा, नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 2। समझे सब कोई? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो यह दो Yes. जो है Yes. स्पेशल मेथड्स है, एक तो प्रोडक्ट के लिए और दूसरा मॉड के लिए। 4 और 5th, या तो थर्ड और फोर्थ, या तो क्या आप लोग को? Yes, sir. तो इस पर कुछ क्वेश्चंस मिलेगा तो आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर देखिए चेक डिफरेंशिएबिलिटी फॉर, यह मॉड एक्स है और फिर साइन है, तो मॉड एक्स नॉन डिफरेंशिएबल होता है, साइन से कुछ कर नहीं पाएगा, और यह मॉड एक्स भी नॉन डिफरेंशिएबल है। तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या होगा, बोलो। यह नॉन डिफरेंशिएबल है, यह भी नॉन डिफरेंशिएबल, दोनों का सम क्या हो, नहीं चेक करना पड़ेगा। नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल क्या हो, क्या लिखे थे हम लोग, May or may not be different. कहाँ पर है वो? सर उसमें तो क्या तो सर अच्छा मल्टीप्लिकेशन। वो पहला वाला सेट में था, ठीक है। तो नॉन डिफरेंशिएबल प्लस नॉन डिफरेंशिएबल मे और मे नॉट भी नॉन डिफरेंशिएबल, तो चेक करना पड़ेगा। अब चेक कैसे करेंगे, तो डाउटफुल क्या? क्या दिख रहा है, मॉड के लिए 0 होता है, इस मॉड के लिए भी, इस मॉड के लिए भी डाउटफुल पॉइंट 0 है। सबको समझ रहा है ना? यस सर। Yes, sir. तो Yes, डाउटफुल sir. पॉइंट 0, और फिर LHD RHD निकाल दो पहला मेथड से, या इस मॉड को पहले ब्रेक कर दे 2 ब्रांच में और फिर सेकेंड मेथड से यूज कर ले। तो हमें अच्छा लग रहा है सेकेंड मेथड ही, तो इसको हम ब्रेक कर देते हैं। y इक्वल टू डाउटफुल पॉइंट 0 है तो x लेस देन इक्वल टू 0, दूसरा केस बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। 0 से छोटा में आपको पता है कि मॉड x का वैल्यू -x, और साइन -x हो जाएगा माइनस साइन x, और दूसरा पार्ट भी -x, और सेकेंड हो जाएगा +x, तो +x।
और मॉड तो कंटिन्यूस होता है, मॉड अगर आपको पता है कंटिन्यूस होता है, या वेरीफाई भी कर लीजिए। 0 रखेंगे पहला ब्रांच में, दूसरा ब्रांच में, दोनों इक्वल आएगा तो इक्वल दे दिया। अब डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई डी एक्स, डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस एक्स माइनस 1, और इसको डिफरेंशिएट करेंगे कॉस एक्स प्लस 1, और इक्वल साइन रिमूव कर दिया जाएगा। अब इसमें 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो एल एच डी मिलेगा, तो कॉस 0 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2, और इसमें रखेंगे तो आर एच डी मिलेगा, यहाँ से 2 आर एच डी आएगा 2, और दोनों डिफरेंट है तो यह नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा फाइनल। ठीक है बच्चों? यस सर। हाँ वैसे ही सर। सभी क्वेश्चन Yes. सॉल्व करेंगे आप। सर डाउटफुल पॉइंट 0 कैसे लिए? पर मॉड एक्स के डाउट पॉइंट कैसे निकालते हैं? मॉड का जो इनपुट जहाँ पर 0 बन जाए, टर्म इनसाइड मॉड बिकम्स 0 इज डाउटफुल पॉइंट। ठीक है? यस सर। सेकेंड को चेक करेंगे, डिफरेंशिएबल आ जाएगा। थर्ड को चेक करेंगे, थर्ड फोर में एक डिफरेंशिएबल एक नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा, इसीलिए मे और मे नॉट भी डिफरेंशिएबल चेक करना पड़ेगा। यहाँ पर कह रहा है कि फाइंड एफ डैश टू इफ एग्जिस्ट्स। अब साइन थीटा बोलो डिफरेंशिएबल होता है या नॉन डिफरेंशिएबल होता है? डिफरेंशिएबल होता है। साइन थीटा में तो कोई समस्या ही नहीं है, डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल इंटीजर पर ग्रेटेस्ट इंटीजर कंटिन्यूअस होगा या डिसकंटिन्यूअस होगा? इंटीजर पर डिसकंटिन्यूअस। और डिसकंटिन्यूअस होगा तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। बोलो यस सर। नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, और 2 पर हमको चेक करना है, तो एक फैक्टर नॉन डिफरेंशिएबल, दूसरा फैक्टर डिफरेंशिएबल, तो इस नंबर को इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, डिफरेंशिएबल वाला पार्ट। ठीक है ना, साइन 2 पाई, तो क्या बन जाएगा? लेकिन नहीं, डिफरेंशिएशन करने के बाद होना चाहिए। यह जो है कंसीडर द प्रोडक्ट इज कंटिन्यूअस, जी एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0 विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। इसमें थोड़ा सा हमको डाउट लग रहा है इस रिजल्ट में। कंटिन्यूटी के लिए ठीक था, कंटिन्यूटी में डायरेक्ट एल एच एल आर एच एल रख करके निकालते हैं। विल बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए इफ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। एफ ऑफ ए 0 होगा तो नहीं, जैसे मान लो इसको डिफरेंशिएट करेंगे एफ डैश एक्स इंटू जी एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स, और ए सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यह तो पूरा 0 बन जाएगा, लेकिन यहाँ पर रखेंगे तो यह 0 नहीं बनेगा। यह फॉर्मूला गलत है। समझ रहे हैं क्या करना चाह रहे हैं हम? सर एक बार रिपीट करिए। अरे जैसे कंटिन्यूटी में होता है, जैसे कंटिन्यूटी में क्या करते हैं ना, एल एच एल निकालने के लिए डायरेक्ट एफ इसी में रखेंगे ना, ए माइनस ए प्लस, और आर एच एल Yes, sir. निकालने के लिए हाँ ए प्लस रखेंगे, डायरेक्ट इसी में रखेंगे, और एक फैक्टर 0 है तो दोनों वैल्यू 0 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंशियबिलिटी में जब डिफरेंशिएट कर देंगे तब वो ऐसा तो नहीं होगा। यह कंटिन्यूटी के लिए चलेगा। पता नहीं कहीं किताब से यह कॉपी हो गया है रिजल्ट। कंसीडर द प्रोडक्ट इतना वेयर एफ एक्स इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, जी एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल। नहीं, गलत हो जाएगा ये। द प्रोडक्ट इतना। चलो इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं, फिर इस रिजल्ट को सुधारेंगे हम लोग। पता नहीं कब का टाइपिंग है। यह हो गया डिफरेंशिएबल, यह हो गया नॉन डिफरेंशिएबल। ठीक है, Yes, sir. sir. ठीक है। और उसी मेथड से देखते हैं, फिर बाद में फर्स्ट प्रिंसिपल से देखते हैं। दोनों में आंसर सेम नहीं आना चाहिए। और यहाँ पर अब रखेंगे 2, तो साइन 2 पाई बोलो क्या हो जाएगा? 0। तो मेथड के अनुसार होना चाहिए डिफरेंशिएबल, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं एल एच डी आर एच डी डिफरेंट,
तो देखिए सेम आता है या डिफरेंट आता है। LHD को लगता है डिफरेंट आ जाना चाहिए। तो लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ 2 माइनस एच या h टेंड्स टू 0। LHD पे तो हम लोग h के टर्म में सॉल्व करते हैं। h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई एच माइनस एच, सही है ना? यस सर। बोलो। Yes. अब 2 माइनस एच सब्स्टिट्यूट करो x के जगह पर, 2 माइनस एच ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन पाई, यहाँ पर 2 माइनस एच एफ ऑफ 2 तो 0 हो जाएगा और बाई माइनस एच। यह बता दो आप, 2 माइनस एच का 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा? 1 सर। 1 हो जाएगा। और इसको मल्टीप्लाई कर लो, साइन 2 माइनस 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा? साइन 2 पाई माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस थीटा, इसको मल्टीप्लाई कर लो, सर। फोर्थ क्वाड्रेंट 2 पाई माइनस पाई एच बाई माइनस एच। तो यह आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई एच बाई माइनस एच। तो कैंसिल, पाई से मल्टीप्लाई पाई से डिवाइड, तो यह 1 इंटू पाई, तो LHD आ गया पाई। मुझको तो लग रहा है सेम आ जाएगा। RHD निकालो, RHD निकालेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 2 बाई प्लस एच। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू इवेलुएट करते हैं। 2 प्लस एच रखेंगे पहला फैक्टर में तो 2 हो जाएगा। सेकेंड फैक्टर में 2 प्लस एच रखते हैं पाई के साथ, तो पाई से मल्टीप्लाई होगा 2 पाई प्लस 2h बाई एच। सबको क्लियर है यहाँ पर? एफ ऑफ 2 तो 0 हो जाएगा। यस सर। अब साइन 2 पाई प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो सेम साइन हो जाएगा, यह पाई एच होगा ना, 2 प्लस एच इंटू पाई एच, तो साइन पाई एच, फिर पाई से डिवाइड पाई से मल्टीप्लाई तो 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 पाई। तो दोनों वैल्यू क्या आ गया? डिफरेंट। डिफरेंट आ गया, तो आंसर होगा नॉन डिफरेंशिएबल। आंसर क्या दिया हुआ है? नॉन डिफरेंशिएबल है, जबकि नोट से सॉल्व कर दे तो डिफरेंशिएबल हो जाता, ठीक है ना? सर इससे पहले भी सर एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ था सर, वो इससे पहले इस मेथड से नहीं किए थे, इस मेथड से नहीं किए थे, इस मेथड से हुआ था। यह मेथड जो है किस लिखा गया देख लेते हैं। सर ऊपर वाला सर। ऊपर वाला ना, हाँ, ये गड़बड़ में यस सर। कहाँ से आ गया है? हाँ नहीं, ये तो ठीक है, ये दूसरा नोट है, वो नोट नहीं है, ये दूसरा नोट है, इसका रूट निकाल के चेक करना था ना। यस सर। इसका इसमें क्या था, इस यहाँ तो ठीक है। यह जो है नॉन डिफरेंशिएबल है, डाउटफुल पॉइंट 1 और 2 है, और 1 इसमें रख दिया, 1 इसमें रख दिया, तो यह 0 और नॉट 0, तो नॉन डिफरेंशिएबल है टेक्स। यहाँ पर तो यह ठीक है, वहाँ पर क्या दिक्कत था? नहीं, वहाँ वो यह क्वेश्चन का सोल्यूशन तो सही है, एफ(x) gx। ठीक है, इसमें सुधार करना होगा। द प्रोडक्ट f(x) एंड gx विल बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a if f of a equal to 0, will be non differentiable at x equal to a if f of a not equal to 0. Consider the product f(x) into gx where f(x) is continuous and differentiable but gx is non differentiable and g of a equal to 0, then the product f(x) and gx will be differentiable at x equal to a if f a equal to 0 and will be non differentiable at x equal to a if f a not equal to 0. एक कंडीशन यह लगा देने से यह सही हो जाएगा।
बोलो, समझे कि फिर समझा दे इसको? सर एक बार समझा दीजिए। ठीक है, दोनों एग्जाम्पल से वो क्लियर हो जाएगा। देखिए, यह दो प्रोडक्ट है एफ एक्स एंड जी एक्स। पहला जो है डिफरेंशिएबल है, पहला डिफरेंशिएबल। देखो, डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन वह बुकिश लैंग्वेज है, लिखता है लोग डिफरेंशिएबल एंड कंटिन्यूअस। तो पहला फैक्टर डिफरेंशिएबल है, और जी एक्स इज नॉन डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ठीक है। एंड जीए चेक करना है, जीरो होना चाहिए, जीए जीरो। ठीक है, जी एक्स जो है ए पर नॉन डिफरेंशिएबल है, लेकिन ए उसका रूट है, रूट है। तब क्या कह रहा है कि इस ए को जो है एफ एक्स में रखिए, यदि यह ए उसका भी रूट हो गया तो डिफरेंशिएबल, और नॉट रूट हो गया तो नॉन डिफरेंशिएबल। इसको प्रूफ कर देते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। चलो, प्रोडक्ट रूल से दोनों को डिफरेंशिएट करो तो क्या होगा? एफ डैश एक्स जी एक्स और प्लस क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स जी डैश G dash जी A. और इसके लिए चेक करते हैं, एक्स के जगह पर ए रखते हैं। एक्स के जगह पर ए रखेंगे तो पहला नंबर तो पता नहीं, लेकिन दूसरा नंबर पता है, क्या हो जाएगा यहाँ से? 0 जीरो। और इसमें जी डैश ए तो नहीं पता, लेकिन यहाँ से पता है कि पहला फैक्टर क्या हो जाएगा? 0. 0 तब डिफरेंशिएबल हो जाएगा। ठीक है, और यदि नॉन जीरो आया तो नॉन डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अब इस प्रूफ को हम डिलीट भी नहीं करते हैं कि आपको समझने में हेल्प करे। अब इसको एग्जाम्पल में अप्लाई करते हैं, उस एग्जाम्पल से समझते हैं। यह इसका जो डाउटफुल पॉइंट है 1 और 2 है, Yes, sir. और 1 और 2 इसका जो है मैंने कोई दूसरा पॉइंट नहीं है, रूट ही है। 1 और 2 इसका रूट है। बोलो बच्चे, यस तो सर जो नॉन डिफरेंशिएबल है उसी का रूट है। अब उस रूट को देख चेक करना है कि इसका रूट है या नहीं। तो इसमें चेक किए तो यह रूट हो गया और यह रूट नहीं हुआ। तो जिस पर रूट हो गया, कॉमन रूट हो गया, वहाँ पर डिफरेंशिएबल, और जो कॉमन रूट नहीं बन पाया नॉन डिफरेंशिएबल। कॉमन रूट वर्ड याद रखें, ज़्यादा अच्छा है। कॉमन रूट ए जो है इस पार्ट के लिए ए इज कॉमन रूट। यह एक वर्ड में पूरा रिजल्ट आपको याद रखेगा, कॉमन रूट होना चाहिए। तो यह जो है सॉल्यूशन में कॉमन रूट के कंसेप्ट अप्लाई हुआ। अब आते हैं जो प्रेजेंट क्वेश्चन था, यहाँ पर यह है नॉन डिफरेंशिएबल और यह क्या है? डिफरेंशिएबल। डाउटफुल पॉइंट क्या है यहाँ पर? 2 डाउटफुल पॉइंट 2 है। अब 2 इसमें रखेंगे, इस फैक्टर में, तो 0 आएगा या 2 आएगा? दो वैल्यू आएगा, या तो 1 आएगा या 2 आएगा। 2 रखते हैं तो 2 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। तो इसके लिए 2 रूट है और यह 2 नॉन रूट है, नॉन रूट नहीं है। तब वहाँ पर वह नोट यूज नहीं कर पाएंगे, तो फिर फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, यही कहा जा रहा है। बोलो। Yes, sir. समझे? यस सर तो दोनों एग्जाम्पल को जब आप नोट बनाएंगे ना, तो यह जो है इस नोट के साथ इस एग्जाम्पल को भी नोट कर लेना है, और उसी के बाद इस एग्जाम्पल को छोड़ देना, उस एग्जाम्पल को नोट कर लीजिएगा। ये दोनों एक साथ रहेगा तो क्लियर रहेगा। यह जो है उसे चेक करते उसके अनुसार से, तो यह डिफरेंशिएबल हो जाता है, जबकि आंसर नॉन डिफरेंशिएबल है। बोलो। यस सर Yes, बोलो sir. आदित्य, आदित्य बोलो। यस सर ठीक है ना, तो यह कॉमन रूट होना चाहिए। तो कॉमन रूट है तब तो यह मेथड काम करेगा, वो छूटा हुआ था। यह बुक से कहीं पर लिया गया है यह रिजल्ट, और उसमें भी वेरीफाई नहीं हो पाया होगा। लेकिन क्या है ना, जैसे टीचर और स्टूडेंट में क्या अंतर है? जैसे कोई मान लो गलत फार्मूला हो गया,
और उस समय पता नहीं चल पाया। लेकिन जब इसके इसके अपोजिट कोई क्वेश्चन आ जाएगा ना, वो हमको समझ में आ जाएगा, वहाँ पर तुरंत हमको डाउट हो जाएगा कि रिजल्ट जो है गलत है। इसको फिर फंडामेंटल मेथड से चेक करो। तो कैलकुलस में बुक में ना बहुत से शुरुआत में, जैसे 4-5 साल पहले का बुक देखेंगे आप अरिहंत का, तो 50% रिजल्ट गलत मिलेगा, धीरे धीरे सुधार होगा। तो ऐसा होता है। तो आपको जो है यह सोचने का भी सर स्किल डेवलप करना है। सर जब ठीक है। fx और gx का जब रूट सेम होगा तब ये यूज करेंगे ना? तब यह नोट यूज होगा। एफ एक्स एंड जी एक्स का रूट डाउटफुल पॉइंट ही हो जाए तब यह नोट यूज करेंगे। और Yes, sir. रूट नहीं है मतलब ये सिंपली समझो ना, मॉड में ही अप्लाई करेंगे करने के मतलब। ठीक है, 5 वाला क्वेश्चन। लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर में 2 रूट नहीं हो पाएगा तो यहाँ अप्लाई नहीं करेंगे। तो सीधे से समझो मॉड के क्वेश्चन में उसको अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन में बेहतर है फर्स्ट प्रिंसिपल यूज कर लो या डायरेक्ट डिफरेंशिएशन यूज कर लो, मतलब कोई ना कोई तीनों में से एक मेथड यूज कर लो। बोलो बच्चे। यस सर। Yes, sir. Yes. आप लोग को याद रहेगा इतना छोटा पॉइंट? बोलो। Yes, sir. चलो, यह कह रहा है कि x नॉट इक्वल टू 3 के लिए यह ब्रांच है और x इक्वल टू 3 के लिए यह ब्रांच है। फाइंड f डैश 3 इफ एग्जिस्ट्स। क्योंकि 3 डाउटफुल पॉइंट है तो f डैश 3 डायरेक्ट डिफरेंशिएट करके नहीं निकाल सकते हैं, वह तीनों मेथड से निकालेंगे। तो मेथड 1 यूज करेंगे, मेथड 2 यूज करेंगे या मेथड 3 यूज करेंगे। एक चीज़ समझ लीजिए आप, जैसे मान लो f ऑफ x, इसी एग्जाम्पल से देखिए, यहाँ पर कहा जाए कि f डैश 2 निकालिए, तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, इस ब्रांच को डिफरेंशिएट करेंगे और उसमें x के जगह पर 2 रख देंगे। f डैश 1 निकालो, पहला ब्रांच को डिफरेंशिएट करेंगे, x के जगह पर 1 रख देंगे। f डैश 3 निकालो, तो ऐसा नहीं करना है कि इसको डिफरेंशिएट कर देना है और x के जगह पर 3 रख देना है। क्योंकि 3 दोनों ब्रांच में इन्वॉल्व है तो 3 डाउटफुल पॉइंट है। डाउटफुल पॉइंट पर डिफरेंशिएशन कभी आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, पहले चेक करेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी है या नहीं, डिफरेंशिएबल है या नहीं। तो इसके लिए तो मेथड 1 यूज करो या मेथड 2 यूज करो या मेथड 3 यूज करो, जो बेस्ट मेथड हो। और इससे यदि डिफरेंशिएबल होता है और वह डिफरेंशिएबल होकर के वैल्यू 5 देता है तो आंसर 5 होगा। नहीं डिफरेंशिएबल है तो लिखेंगे डज नॉट एग्जिस्ट। तो चूंकि 3 डाउटफुल पॉइंट है, फाइंड f डैश 3, और ऐसे यहाँ पर लिखा हुआ भी है इफ एग्जिस्ट, मतलब चेक करना है। नहीं भी लिखा हुआ रहता इफ एग्जिस्ट तो हमको चेक ही करना पड़ता। ठीक है, तो 2 ब्रांच में है, बोलो बच्चे कौन मेथड यूज करेंगे, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड या थर्ड मेथड? Second. मेथड का चुनाव करो, सेकंड। सोच के बोलो। Second. मेथड। जैसे इसको मान लो डिफरेंशिएट करेंगे u बाई वी रूल से, तो एक बार यह नीचे रहेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर रहेगा ना। u बाई वी रूल से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या Yes, आएगा, sir. x माइनस 3 का X होल minus 3 स्क्वायर। whole x के जगह पर 3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 0, 0 हो जाए। नीचे 0, Zero. नीचे 0 हो जाएगा तो इन्फिनिटी। और सेकेंड मेथड के साथ समस्या है ना इन्फिनिटी के केस में, हाँ सर। नोट हाँ। याद है ना। Yes, sir. तब सेकेंड method मेथड 1. में मेथड 1 यूज करेंगे, तो यहाँ मेथड 1 यूज करना है, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड यूज करना है, सेकेंड मेथड यूज नहीं कर सकते। तो यूज मेथड 1 तो हो जाएगा आप लोगों से कि हम सॉल्व कर दें, घर पर खुद कर लेंगे, हो जाएगा सर। हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें LHD RHD भी एक साथ ही निकल जाएगा। f डैश 3 निकालना है तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 3 प्लस h माइनस f ऑफ 3 बाई h। f ऑफ 3 प्लस h रख दीजिए x के जगह पर, यहाँ पर 3 प्लस h रखेंगे, माइनस 3 कैंसिल, f ऑफ 3 e टू दी पावर 3 होल बाई h। ठीक है, LCM करेंगे इसको, e टू दी पावर 3 इंटू e टू दी पावर h करेंगे, e टू दी पावर 3 कॉमन आ जाएगा, नीचे h स्क्वायर आ जाएगा। नीचे का डिग्री ज़्यादा है तो एक्सपेंशन यूज करेंगे और वो कोई आंसर आ जाएगा, बन जाएगा आप लोगों से ना। यस सर। ठीक है, तो ये खुद करेंगे। नीचे का डिग्री ज़्यादा हो जाए तो एक्सपेंशन या एल ऑर्बिटल लास्ट में यूज करना पड़ेगा। एक देखो चीज़ें यहाँ पर, यह LHD है या RHD है, दोनों है, दोनों है। दोनों है। दोनों है। कैसे दोनों होगा, कैसे दोनों होगा, कोई पूछे तुमसे कैसे दोनों का तो कैसे बोलोगे? सर लिमिट है नहीं, LHL H equals to नेगेटिव RH. मान लेंगे,
एच को मन ही मन बोल देगा कि नेगेटिव है, एच ओबीडियंट होता है, जो बोलोगे वही हो जाएगा। तो एच नेगेटिव मान लेंगे। कोई पूछे ना एक्स क्या है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है? ये तो बहुत पहला शुरू का क्वेश्चन है। इस तीनों में कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव है? जल्दी बोलो। इस तीनों अच्छा, नंबर कोई में भी हो कौन सकता है। कोई भी हो सकता है, ये तो अननोन है, जो बोलेंगे वही हो जाएगा। तो एच भी अननोन है, एच को नेगेटिव जब बोलेंगे तो या एल एच डी, एच को पॉजिटिव बोलेंगे तो आर एच डी, तो ये दोनों है। लेकिन यही क्वेश्चन में मान लो ग्रेटेस्ट इंटीजर इन्वॉल्व रहता, मॉड इन्वॉल्व रहता है, सिग्नम इन्वॉल्व रहता, तब क्या करना पड़ता? बोलो, तब क्या करना पड़ता? तब सर दोनों निकाल लेफ्ट हैंड अब लिमिट दोनों और को राइट हैंड। सेपरेट निकालना पड़ता है, क्योंकि माइनस एच लिखने से दूसरा वैल्यू मिलेगा, प्लस एच लिखने से दूसरा वैल्यू मिलेगा। तो एच आज्ञाकारी है तो उसका गलत फायदा नहीं उठाना है। वहां पर आपको दो पार्ट में सोल्व करेंगे, ठीक है? ये आप खुद करेंगे। बोलो कौन मेथड यूज करेंगे यहाँ पर? डाउटफुल पॉइंट तो ऑलरेडी दिया है 2 और 3। पहला ब्रांच को देख लो, यदि डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो नीचे में x - 2 रहेगा, 2 रखने पर फिर गड़बड़ हो जाएगा। कौन मेथड यूज होगा? मेथड 1। मेथड 1। और यहाँ पर भी 3 पर भी चेक करना चाहें तो इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर यह दिक्कत करेगा। तो दोनों के लिए आपको मेथड 1 यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पर भी एक ही पार्ट से LHD RHD दोनों निकल जाएगा, तो 2 बार आपको फर्स्ट प्रिंसिपल यूज करना पड़ेगा। तो ये सब क्वेश्चन छोड़ते रहें कि फर्स्ट प्रिंसिपल के लिए आप प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा। यस सर। यस सर। सर वो अभी आप बोले थे ना क्या चीज, किसके अंदर एच ओबीडियंट वाला क्या बोले थे? नहीं सुन अरे पाया जैसे था। मान लो यहाँ पर मॉड हो जाए, ग्रेटेस्ट इंटीजर हो जाए, सिग्नम हो जाए, तो माइनस एच पर अलग वैल्यू आएगा, प्लस एच पर अलग वैल्यू आएगा, तो दोनों को एक साथ लेके नहीं Yes, चलना sir. है, ठीक है? और पीसवाइज सिंपली फंक्शन वाले साइन में। थीटा कॉस थीटा एक्स स्क्वायर है, केवल ब्रांच डिफरेंट होने के कारण ये डाउटफुल है। तब हम लोग माइनस एच प्लस एच नहीं लेके चलेंगे, इसका आगे ओबीडियंट वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। या बोल देंगे नेगेटिव तो नेगेटिव हो जाएगा अपने आप, पॉजिटिव। समझ रहे हैं ना? यस सर। यस। देखो ये डी कहीं से आ गया है, अच्छा नहीं, ABCD बोलेगा, डी का मतलब डिफरेंशिएशन हमको समझ में आया। तो यह भी हो जाना चाहिए। यहाँ पर भी डाउटफुल पॉइंट कौन कौन हो जाएगा? 0 और 1। और डायरेक्ट Yes, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर x है, यहाँ पर भी डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो फर्स्ट प्रिंसिपल ही यूज करना है, ठीक है ना? तो यह कुछ क्वेश्चन जो छोड़ रहे हैं ना, असाइनमेंट में वर्क के रूप में दे देंगे, इसको सॉल्व करके आप भेजेंगे। हम लिखना देखना चाहते हैं कैसे आप लिख रहे हैं, यह भी आपके लिए होमवर्क रहेगा। हाँ, डिस्कस द डिफरेंशियलिटी ऑफ रूट। यह लास्ट नोट पर बेस्ट क्वेश्चन है, लास्ट नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मॉड के अंदर कोई फंक्शन है तो उसका डिफरेंशियलिटी कैसे चेक करेंगे? सर पहले fx का By रूट step? निकालेंगे। पूरा फंक्शन का रूट निकालेंगे, ln x का रूट निकालेंगे, पहला स्टेप। तो x का वैल्यू क्या मिलेगा? e टू दी पावर